नमस्कार दोस्तों। जैसा कि कल हम लोगों ने क्लास जियोग्राफी हम लोगों ने प्रारंभ किया है। आज क्लास 11वां है। इसी क्रम में हम लोग बढ़ते हुए आज हम लोग जानेंगे भारत की कौन कौन सी वनस्पतियाँ कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं। तो इस क्लास में हम लोग वनस्पतियों का डाटा नहीं देखेंगे। डाटा हम लोग हो सकता है कि कल देखें या फिर परसों। आज हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से भाग में कौन कौन सी प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है और ये वनस्पतियाँ क्या हैं। देखिए, बात होती है कि भारत का भौगोलिक विभाजन हम लोग लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड के आधार पर बांटा गया है। लॉन्गिट्यूड समय को निर्धारण करती है और जो लेटीट्यूड है यानी कि देशांतर रेखाएं के बजाय जो समानांतर रेखाएं हैं, यानी कि ये जो समानांतर रेखाएं हैं जहाँ पर कर्क रेखा बांटती है भारत को दो भागों में, तो इसी आधार पर हम लोग बांटा गया है कि इसके ऊपर कौन सी वनस्पति पाई जाती है, इसके नीचे कौन सी वनस्पति पाई जाती है, किस क्षेत्र में कौन सी वनस्पति पाई जाती हैं। पहला, वनस्पति का निर्धारण करने के लिए जो हमारी लेटीट्यूड लाइन है यानी समानांतर रेखाएं हैं उससे डिनोट होता है। दूसरा, जो भौगोलिक क्षेत्र है यानी कि कहाँ पे वर्षा की मात्रा ज़्यादा होती है, कहाँ पर वर्षा की मात्रा कम होती है, वर्षा के आधार पर भी हम वनस्पतियों का डिवीजन करते हैं। और तीसरा तीसरा वनस्पतियों का विभाजन हम लोग पर्वतों यानी पर्वतीय स्थान, पठारी स्थान, मैदानी क्षेत्र यानी कि क्षेत्र के हिसाब से हम लोग परिवर्तन करते हैं कि कौन सी वनस्पति कहाँ पाई जा सकती है। जैसे पर्वतीय वन में शंकुधारी वन पाए जा सकते हैं और पठारी पे दूसरे प्रकार की, रेगिस्तान में दूसरे प्रकार की। ये हम लोगों का डिनोट करने यानी कि भाग को बांटने का तरीका माना जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि भारत में कौन सी वनस्पति कहाँ पे पाई जाती है। देखिए, पहले हम लोग देखते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन। ये जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन के नाम से भी जाना जाता है। ये सदाबहार वन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जहाँ पर लगभग 12 महीने वर्षा होती है। ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर पत्तियाँ ना ही सूखती हैं और ना ही झड़ती हैं। यहाँ पे पत्तियाँ झड़ने और गिरने का समय अलग अलग नहीं होता, एक साथ उगती रहती हैं और झड़ती रहती हैं। सदाबहार वन कहने का तात्पर्य यहाँ पे है कि यहाँ पे भी कभी भी पेड़ों के सारे पत्तियाँ खाली नहीं होते हैं। तो ये सदाबहारी वन कहाँ पाए जाते हैं, ये खासतौर से पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ देखिए, भारत के पश्चिमी घाट पर, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार क्षेत्र में जहाँ जहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। कहीं कहीं हम लोग देखते हैं कि सुंदरवन डेल्टा में भी कुछ सदाबहार वन पाए जाते हैं। यानी कि अगर पूछे कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो आपके दिमाग में आना चाहिए वे क्षेत्र जहाँ पर वर्षा अधिक होगी, वहाँ पे पत्तियाँ जो है कि कम गिरेंगी, वहाँ पे जो है कि आर्द्रता अधिक होगी और वहाँ पे जो है कि बहुत ही लंबे मोटे घने वन पाए जाएंगे क्योंकि वहाँ पे वर्षा की मात्रा प्रॉपर मिलती रहती है। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग देखते हैं, देखिए घने वन पाए जाते हैं और यहाँ पे 200 सेंटीमीटर प्लस वर्षा होती है। यहाँ पे जैव विविधता अधिक पाई जाती है। देखिए, जैव विविधता अधिक पाए जाने का कारण ये है कि जहाँ पे अधिक पेड़ होंगे वहाँ अधिक जानवर होंगे और पेड़ों जहाँ पे अधिक होंगे यानी कि कई प्रकार के प्रजातियाँ पेड़ों के भी वहाँ पे सर्वाइव कर सकती हैं क्योंकि वहाँ पे वर्षा, ह्यूमिडिटी अच्छे से उनको मिल रही है, जहाँ पर पेड़ों को उगने की प्रचुर मात्रा वहाँ पर उपलब्ध है। तो जब वहाँ पे अच्छे से पेड़ होंगे, पानी की व्यवस्था होगी, जंगल होंगे, घने जंगल होंगे, तो वहाँ पे मानव की आबादी कम होगी और वहाँ पर जो है कि जीव जंतु के उत्पन्न होने और विकास करने की क्षमता भी अधिक होगी। इसलिए वहाँ पर अधिक जो है कि जैव विविधताएँ पाई जाती हैं। वहाँ देखिए, मघेगनी, वहाँ के जो कुछ वृक्ष नाम है, उनके वृक्षों का नाम है मघेगनी, रोजवुड, रबड़। देखिए, रबड़ जो है कि आप लोग देखे होंगे कि ज़्यादातर आंध्र प्रदेश क्षेत्र में रबड़ पाया जाता है और आंध्र प्रदेश क्षेत्र में पाए जाने का कारण ये है कि वहाँ पर पूर्वी घाट है और पहाड़ी वाले क्षेत्र है। जब पहाड़ी वाले क्षेत्र पर वर्षा की मात्रा मिलती रहती है जिसके कारण वहाँ पर रबड़ भी मिला जाता है। सिंकोना, बांस और गुर्जन, ये ऐसे पौधे हैं जो सदाबहारी पौधे माने जाते हैं। दूसरा देखते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब देखिए, ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन वे वन होते हैं जिनके लिए बहुत ही अधिक जो है कि
वर्षा नहीं होती और बहुत ही कम वर्षा नहीं होती। यहाँ पे अधिक आर्द्रता या अधिक शुष्कता नहीं होती। ये मीडियम वाले क्षेत्र होते हैं, यानी मध्यम मार्गीय। ये भारत में सर्वाधिक क्षेत्रों को कवर करते हैं। यानी कि यदि पूछा जाए कि कौन से प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं। इसमें देखिए सबसे बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं ये उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और ये जो दक्षिण हिमालय है, यानी कि ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण, ये जो दक्षिण हिमालय है ये वाले क्षेत्र में। यानी कि जो उत्तर भारत में है वहाँ पे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और आपको पता है जो उत्तर भारत है वो लगभग पूरे भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल लिया हुआ है। तो उसमें कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश, कुछ हरियाणा, कुछ राजस्थान, कुछ गुजरात, कुछ बिहार, कुछ पश्चिम बंगाल, कुछ कुछ छत्तीसगढ़, कुछ झारखंड जैसे जो क्षेत्र है उनको ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कवर करता है। ये जानिए यहाँ पे जो है कि 70 से 200 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है, ना ही बहुत अधिक वर्षा होती है, ना ही बहुत कम वर्षा होती है। यहाँ पे सागौन, साल, शीशम, नीम और जो है कि चंदन, महुआ, आम जैसे जो है कि वृक्ष पाए जाते हैं। अब देखिए ये पर्णपाती वन किसे कहते हैं। देखिए पर्ण मीन्स पत्ती होती है, पाती यानी कि गिरना भी एक प्रकार से कह सकते हैं। तो अगर आप देखे होंगे कि यदि आप उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे क्षेत्रों में रहते होंगे तो आप देखे होंगे कि एक पतझड़ का मौसम आता है। जो गाना भी सुने होंगे कि पतझड़ मौसम, बसंत बहार, उसी टाइप का। तो इसमें होता क्या है कि जो पेड़ों के सारे पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं और कुछ दिनों बाद छोटे छोटे पत्ते उसमें उगना प्रारंभ होते हैं। तो इसी प्रक्रिया ये हर साल चलती रहती है। इसलिए पर्णपाती वन यानी कि पर्ण को झड़ती है, फिर नए पर्ण निकलते हैं, फिर अगले साल फिर पर्ण झड़ती है, फिर नए पर्ण निकलते हैं। तो इस प्रकार ये इसमें ये प्रक्रिया होती है। लेकिन ये जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होती है इसमें ऐसा नहीं होता कि सारी पत्तियां झड़ जाएं फिर दूसरा उगे। सदाबहारी वन में ऐसा होता है कि कुछ पत्तियां झड़ती रहती हैं, कुछ पत्तियां उगती रहती हैं, इसलिए इन्हें सदाबहारी वन के नाम से जाना जाता है। इसके आगे हम देखें उष्णकटिबंधीय कटीले वन और झाड़ियाँ। देखिए कटीले वन, झाड़ियाँ उसे कहते हैं कि जैसे कि झाड़ियाँ वहाँ उगेंगी जहाँ पे पानी बहुत कम रहेगी, जैसे रेगिस्तान हुआ, या फिर कुछ वृष्टि छाया क्षेत्र होगा। वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है अभी हम आपको बताते हैं, लेकिन पहले आप लोग कटीले वन और झाड़ियाँ उष्णकटिबंधीय सुनिए। जो उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ वन है वो वे क्षेत्र होंगे जहाँ पे वर्षा बहुत कम होगी और वहाँ पे आर्द्रता बहुत अधिक होगी। आर्द्रता कम होगी, शुष्कता बहुत अधिक होगी। यानी कि जहाँ पे पानी कम होगा वहाँ पर जाहिर सी बात है शुष्कता की मात्रा अधिक होगी और जो है कि वहाँ पर वर्षा की मात्रा कम होगी। ऐसे वन जो है कि उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र, मध्य प्रदेश कुछ क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का कुछ क्षेत्र, हरियाणा कुछ क्षेत्र, राजस्थान का कुछ क्षेत्र इसमें जो है कि आता है। और ये जो है कि बबूल, खजूर, कैक्टस, बैर, पलास जैसे वन पाए जाते हैं। और इन पत्तियों की खासियत होती है, मतलब ये जो वृक्ष हैं इनकी खासियत ये होती है, इनकी जो पत्तियां हैं वो छोटी होती हैं और ये कटीलेदार होते हैं और इनकी जो जड़ें होती हैं बहुत ही गहरी होती है। गहरी होने का कारण यह है कि ये गहराई से पानी को एब्जॉर्ब करने में सहायक होती है। पत्तियाँ छोटी इसलिए होती हैं ताकि ह्यूमिडिटी इनके अंदर से पानी जल्दी से बाहर ना निकल सके। ये हो गया। और वृष्टि छाया क्षेत्र हमने कहा कि ये जो वन है वृष्टि छाया क्षेत्र होते हैं, जैसे कि ये पर्वत